दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संसद के बजट सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में शामिल सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने संसद के सुचारू संचालन के संदर्भ में चाहे जो कुछ कहा हो, अंदेशा इसी बात का अधिक है कि यह सत्र पिछले सत्र की तरह हंगामेदार हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आमतौर पर यही होता है। चूँकि इस बार विपक्ष का संख्या बल अधिक है, इसलिए उसका आक्रामक होना स्वाभाविक है। लेकिन आक्रामकता का अर्थ यह नहीं हो सकता कि संसद को चलने ही न दिया जाए। दुर्भाग्य से अब ऐसा ही अधिक होता है और इसकी झलक संसद के पिछले सत्र में साफ तौर पर देखने को मिली थी। हालांकि कांग्रेस लोकसभा में 99 सीटों तक ही पहुंच सकी है, लेकिन वह ऐसा प्रदर्शित कर रही है जैसे वह भाजपा को परास्त कर उससे आगे निकल गई है। निसंदेह संसद की कार्यवाही चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन यदि विपक्ष यह ठान ले कि उसे सहयोग, समन्वय और संवाद की राह पर नहीं चलना है, तो फिर सत्ता पक्ष भी कुछ नहीं कर सकता। संसद के इस सत्र में केवल बजट ही पेश नहीं होना है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत होने हैं। इसके अतिरिक्त विपक्ष कुछ ज्वलंत विषयों पर चर्चा के लिए भी कमर कसे हुए हैं। निश्चित रूप से इन विषयों पर चर्चा होनी ही चाहिए। जहां विपक्ष का यह दायित्व है कि वह संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाए, वहीं सत्ता पक्ष की भी यह जिम्मेदारी है कि वह इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार दिखे। देखना है कि ऐसा हो पाता है या नहीं। संसद के इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिन मुद्दों पर टकराव हो सकता है, उनमें लोकसभा का डिप्टी स्पीकर पद भी है। विपक्ष यह पद अपने लिए चाह रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जैसे संबंध हैं, उनमें इसके आसार कम ही है कि सरकार यह पद विपक्ष को देने के लिए तैयार होगी। हाँ, इसकी संभावना अवश्य है कि वह यह पद अपने सहयोगी दलों और विशेष रूप से टीडीपी अथवा जदयू में से किसी को दे सकती है। इसके आसार इसलिए भी हैं क्योंकि इन दोनों दलों की ओर से अपने अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग की जा सकती है। बिहार और आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार से कुछ विशेष सहायता की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इन राज्यों में सत्तारूढ़ दलों को एक तो नियम कानूनों के दायरे में रहते हुए अपनी मांग करनी होगी और दूसरे राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। यही अपेक्षा विपक्षी दलों से भी की जाती है। अब यदि विपक्षी दल कहीं अधिक संख्या बल से लैस है,
तब फिर उनसे और विशेष रूप से कांग्रेस से राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने और साथ ही एक राजनीतिक दल के रूप में परिपक्व व्यवहार करने की अपेक्षा है। केंद्रीय बजट के साथ आम से लेकर खास लोगों की अपेक्षाओं का जुड़ा होना बहुत स्वाभाविक है। यही कारण है कि इस वार्षिक आयोजन के कुछ सप्ताह पहले से ही राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर अर्थशास्त्री अपने आकलन भी करने लगते हैं। यह सही भी है क्योंकि बजट केवल एक वित्तीय लेखा-जोखा न होकर सरकार की नीतियों एवं नीयत की अभिव्यक्ति है। इंसान की दुर्बलता जहां उसके लिए मुश्किल स्थितियां खड़ी करती है, तो वही हौसला सहज, सरल एवं सकारात्मक बने रहने को प्रेरित करता है। मन की भूमि पर विचारों के बीज संभल कर डालें। जैसा बीज होगा वैसे ही उसके फल एवं फूल होंगे। मन में किसी के लिए अच्छाई या बुराई के बीज बोने से पहले ध्यान रखें कि ये आपके भीतर ही जड़ें फैलाएंगे। उनकी सुगंधित या दूषित हवा में पहले आप सांस लेंगे। यही इस बात को तय करता है कि हम किस तरह के इंसान बनने की प्रक्रिया में हैं। कहावत है कि समय बड़ा बलवान है, इसलिए समय की कद्र करना जरूरी है। ऐसा न करने वाले समय सहित स्वयं के साथ अन्याय करते हैं, अपने भविष्य के लिए गहन अंधेरे को चुनते हैं। स्टॉप।